हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करेंगे और तैयारी शुरू करने से पहले हमें सेकंड ग्रेड के सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। देखो, अभी तक नया सिलेबस तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन हम जब तक नया सिलेबस जारी नहीं होता है तब तक हम पुराने वाले सिलेबस से ही तैयारी करेंगे, क्योंकि जब भी नया सिलेबस जारी होगा उसमें माइनर चेंजेस होंगे। कोई मोटा चेंज नहीं होगा कि भाई ये पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया, इधर से ये पार्ट हटा दिया। थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे, थोड़ा बहुत हटा देंगे। तो ये जो सिलेबस है पुराने वाला, वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आरपीएससी की वेबसाइट से लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद और थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हुए आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पीडीएफ की शुरुआत करते हैं। देखो, एक पेन चूज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ना। कलर ये लो, ये कलर। अब देखो, ये लिखा हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। ये आरपीएससी का अपना नाम लिखा हुआ है। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के लिए ये सिलेबस है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। और ये है पेपर फर्स्ट। देखिए, सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। अब ये 2 पेपर है, तो जो पहला पेपर होता है वो होता है आपके जीके को लेकर। जीके और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो आती है इस पेपर में। और पेपर सेकंड में आपका जो सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपका कोई मैथ है तो मैथ से रिलेटेड उसकी शिक्षण विधियाँ, जिन्हें टीचिंग मेथड बोलते हैं, वो आती है। पहला पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 होते हैं। ठीक है। अब देखो, ये पहला पेपर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस दूसरे पेपर के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो पहले पेपर में क्या क्या चीज़ है देखो। पहले पेपर में मेनली क्या क्या चीज़ है तो इसके बारे में यहाँ पे नीचे दे रखा है। देखो, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, सीनियर टीचर के लिए। अब देखो, इसमें पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। मतलब इसमें ये मैक्सिमम कितने नंबर का होगा? 200। टोटल 200 नंबर का पेपर है। और ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें आपको। और यहाँ पे लिखा हुआ द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइसेज, मतलब बहुविकल्पीय 100 प्रश्न होंगे इसमें। अब देखो, ये इस भाग में ये पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में बता रखा है। पहला लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, मतलब भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनरल नॉलेज आएगा राजस्थान का। कितने नंबर का? 80। और इसमें क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल 40। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान कितने नंबर? 20। क्वेश्चन कितने होंगे? 10। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया कितने नंबर में आएगा? 60। क्वेश्चन कितने होंगे? 30। और एजुकेशनल साइकोलॉजी कितने नंबर की आएगी? 40। और कितने क्वेश्चन होंगे? 20। तो टोटल नंबर कितने बन गए? 200। टोटल जो क्वेश्चन हैं वो कितने हो गए? ये टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 100। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्न हैं वो समान नंबर के हैं। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रीड की तरह नहीं है ना, तुक्का मत चला देना। नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है? 1/3, 1/3 इसमें क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। देखो, इसमें पहले पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? ये देखो, एक तो ये राजस्थान के जीके वाला, ये करंट अफेयर वाला, राजस्थान का करंट अफेयर वाला, और ये जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया वाला, और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये चारों पार्ट को मोटा मोटा आउटलाइन बना के मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इस प्रकार होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है। तो ये चारों के चारों पार्ट यहाँ पर ऊपर डिटेल से दिए हुए हैं। देखो, ये रहा इसमें पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, ये रहा तीसरा पार्ट, और ये रहा चौथा पार्ट। अब देखो, सबसे पहले पार्ट पे आते हैं जिसमें कितने नंबर का है? 80। क्वेश्चन कितने आएंगे? 40। ये रहा पहला पार्ट, ये पहला पार्ट है। अब इस पहले पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ सीधा ही, है ना, या साथ साथ में इंग्लिश बोल दूँ? चलो बोल देता हूँ। ज्योग्राफिकल, वो ये राजस्थान का है सारा का सारा, है ना। ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल जो भी है ना वो राजस्थान का होगा।
तो ये राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये तो है अपना पहला पार्ट। और इस पहले पार्ट में क्या क्या आएगा देखो, एक तो लोकेशन, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार रिलीफ फीचर्स, जो इसका विस्तार है, इसकी आकृति है, भौतिक स्वरूप है इसका, वो आएगा इसमें। क्लाइमेट, जलवायु है, ड्रेनेज का मतलब अपवातंत्र में नदियाँ, झीलें वगैरह वो सारी आ जाएगी, ठीक है। वेजिटेशन, इसमें आ जाएगी आपके वनस्पति, कृषि, लाइव स्टॉक में आता है पशुधन या पशु संपदा, डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी विकास, पॉपुलेशन, इसमें मतलब जनसंख्या। अब जनसंख्या का क्या क्या है, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण है, जनसंख्या की वृद्धि है, अपने जो साक्षरता है, लिटरेसी, वो कितनी है, सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात कितना है, ये रिलीगस आ गए, ये धर्म से संबंधित। रिलीगस कंपोजिशन दे रखा है इसमें, इंडस्ट्रीज है और प्लानिंग है, योजनाएं हैं, ये बजट ट्रेंड मतलब बजट है, मेजर टूरिस्ट जो सेंटर है, प्रमुख पर्यटन स्थल आ गए, है ना, ये यहाँ पे बजट आ गया। ये इंडस्ट्री के बारे में दे रखा है, ये आपको पता ही है, रिलीगस कंपोजिशन है, ये यहाँ तक का मामला है, ठीक है। रिलीगस कंपोजिशन, इंडस्ट्री, प्लानिंग, बजटरी ट्रेंड, मेजर टूरिस्ट सेंटर, ये चीज़ आ गई। उसके बाद में देखिए आपके आगे है एंशियंट कल्चर। एंशियंट कल्चर विद सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान इसमें क्या क्या है देखो, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, इसमें कौन कौन सी है, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है और बेराट है, ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब देखो आगे दे रखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी। अब इसमें क्या क्या आएगा, जो राजस्थान का इतिहास है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, इसमें क्या क्या है, गुर्जर प्रतिहार है और अजमेर के चौहान हैं, और रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर एंड जालोर, मतलब दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है मेवाड़ के, रणथंभौर और जालोर के, वो हैं। उसके बाद में राजस्थान एंड मुगल्स, सांगा, प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राय सिंह ऑफ मेवाड़, मतलब राजस्थान एवं मुगल साम्राज्य, राणा सांगा, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के जो राय सिंह हैं वो, मेवाड़ के जो राय सिंह हैं वो, नहीं मेवाड़ के ये राज सिंह है, सॉरी, राज सिंह ऑफ, राय सिंह ऑफ बीकानेर और राय सिंह ऑफ मेवाड़, ये है इसमें। अब उसके आगे देखिए हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, तो इसमें आपके क्या आएगा, जो फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, जो आंदोलन वगैरह हुए थे ना स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन, वो आएंगे। अब इसमें देखो पहला है पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, मतलब किसान एवं जनजातीय आंदोलन, और प्रजामंडल मूवमेंट, इसमें प्रजामंडल है, प्रजामंडल वाला है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, इसमें आएगा राजस्थान का एकीकरण, रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, मतलब मध्यकाल व आधुनिक काल के दौरान जो महिलाओं की भूमिका थी ना वो, सोसाइटी एंड रिलीजन, समाज और जो धर्म है उसके बारे में क्या क्या है, लोक देवता और लोक देवियाँ हैं, राजस्थान के संत हैं, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला। अब वास्तुकला में क्या क्या है, मंदिर हैं, किले हैं और जो दुर्ग वगैरह हैं वो सारे आएंगे, मंदिर आ गए, इसमें किले, दुर्ग आ गए, ये सारी चीज़ें हैं। अब वो आ गया पेंटिंग और वेरियस स्कूल, मतलब जो चित्रकला है उसके बारे में, फेयर एंड फेस्टिवल है, मतलब मेले त्योहार है, कस्टम रिवाज और जो ड्रेस वेशभूषा है, ऑर्नामेंट्स आभूषण है वो, फोक म्यूजिक एंड डांस, तो इसमें आएगा आपके जो लोकगीत, लोक नृत्य वगैरह, लैंग्वेज एंड लिटरेचर मतलब भाषा और साहित्य। अब आगे देखो ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब इसमें राज्यपाल के बारे में वो है, रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ये यहाँ तक है। और उसके बाद में क्या दे रखा है, स्टेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। अब इसमें देखो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की भूमिका व कार्य, ये चीज़ आएगी, और राज्य शासन सचिवालय व मुख्य सचिव, ये दे रखा है ना, स्टेट सेक्रेटेरिएट, ये इसमें हो गया राज्य शासन सचिवालय एवं चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव, ये चीज़ आ गई यहाँ तक। उसके बाद में है आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसमें आरपीएससी के बारे में भी पढ़ना है आपने, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके बारे में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, और पंचायती राज इन राजस्थान में पंचायती राज। तो ये पहला पार्ट आपके कंप्लीट होता है। पहले पार्ट में से क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे 40, और जो टोटल कितने नंबर का होगा ये आपके, तो ये टोटल आपके नंबर होंगे इसमें 80।
ये देखो यहाँ पे दे रखा ये चीज़ है ना। अब इसमें आपको किसी का मीनिंग समझ में नहीं आई, वैसे मैंने बता दिया सर, फिर भी मान लो कोई गलती से छूट जाए तो आप कमेंट में पूछ लेना, है ना। अब देखिए, अब सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड पार्ट टोटल 20 नंबर का है और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 10। इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अपने 10 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें क्या क्या है। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के समसामयिकी वाले पर्सन आएंगे। अब इसमें देखो मेजर करंट इश्यू एंड हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमी। और अब इसमें देखो राजस्थान स्तर पर जो प्रमुख घटनाएं हैं मुद्दे हैं ना, वो किस किस चीज़ को है, सोशियो इकोनॉमी, सामाजिक आर्थिक पॉलिटिकल राजनीतिक है, गेम्स खेल एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद संबंधी जो गतिविधियाँ, खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियाँ वो आएगी इसमें। ये टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर कितने होंगे टोटल 20 नंबर होंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे दे रखा है। अब हम चर्चा करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में। ये अपना जो थर्ड पार्ट है ना, यहाँ से जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब इसमें देखो भारत व विश्व का सामान्य ज्ञान। इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है, ओशियन एंड देयर ये करेक्टरिस्टिक। इसमें है महासागर एवं उनकी विशेषताएं, ग्लोबल विंड सिस्टम मतलब वैश्विक पवन तंत्र, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल स्ट्रेटजी मतलब पर्यावरणीय समस्याएं एवं वैश्विक कार्य नीतियाँ आ गई, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट मतलब भूमंडलीकरण एवं इसके प्रभाव, पॉपुलेशन ट्रेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जनसंख्या वितरण एवं जो प्रवृत्तियाँ हैं वो, इंडिया एंड यूएनओ मेजर ट्रेंड इन इंटरनेशनल पॉलिसीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन इसका मतलब होता है, नॉन प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है अप्रसार। क्या होता है इसका मतलब अप्रसार। इसमें ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि भाई परमाणु, एक तो परमाणु अप्रसार के संदर्भ में प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ वो, और भूमंडलीकरण के संदर्भ में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं इंडिया और यूएनओ के बीच में, उनको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में लोकेशन एंड इट्स एडवांटेज, स्थानीयकरण व उसका जो महत्व है वो, मानसून सिस्टम इसमें मानसून तंत्र आ जाएगा, ड्रेनेज जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाएगा आपके जो अफवाह प्रणाली है वो। उसके बाद में चेंजिंग पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मतलब भारतीय कृषि एवं उद्योग में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं वो आएगी इसमें। उसके बाद नेशनल इनकम है, इसमें राष्ट्रीय आय पढ़नी है आपको। उसके बाद में पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम मतलब निर्धनता एवं निर्धनता उन्मूलन जो योजनाएं होती है वो आएगी इसके बाद में, इसमें यह चीज़ भी पढ़नी है। फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो इसमें ही आपकी क्या आएगी। और उसके बाद क्या है, नेहरूज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग मतलब भारत की जो विदेश नीति एवं नेहरू का योगदान, यह चीज़ पढ़नी है इसमें आपको। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में मेजर लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, संवैधानिक इतिहास के महत्वपूर्ण सोपान, भारत शासन अधिनियम 1919 व 1935 के संदर्भ में हमको पढ़ना है। गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट, तो इनमें ये जो गांधी जी का जो था योगदान वगैरह वो भी इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अंबेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो संविधान का निर्माण और जो BR अम्बेडकर हैं वो भी पढ़ना है इसमें आपको, ठीक है। और ये आगे क्या दे रखा है, इसके ऊपर चिन्ह हो गया ना, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो भी आपको पढ़नी है। और उसके बाद में दे रखा है आपको फंडामेंटल राइट है, ड्यूटीज़ है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य एवं नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो पढ़ने। ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मतलब भारत का राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री वो भी पढ़ना है। इंडियाज फेडरल सिस्टम मतलब भारत में संघीय व्यवस्था। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज मतलब प्रमुख राजनीतिक दल। तो ये चीज़ है आपका, ये टोटल क्या है आपका थर्ड पार्ट है, सॉरी यहाँ से ये टोटल आपका क्या है थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में आपको बता रखा था कि टोटल जो नंबर कितने हैं 60, टोटल नंबर कितने हैं 60, और जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे 30। आ गई बात समझ में, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। उसके बाद में आता है आपका फोर्थ पार्ट।
जो कि कितने नंबर का है, 40 नंबर का है। और जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 20 आएंगे। तो ये अपना क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या है, सबसे पहले देखो ये 8 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान। इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स इन क्लासरूम सिचुएशन, वेरियस साइकोलॉजिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एजुकेशन। मतलब इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसकी उपयोगिता शिक्षा मनोविज्ञान की, और विभिन्न मनोवैज्ञानिक का शिक्षा में योगदान, ये चीज़ इसमें आ जाएगी सारी पहले पार्ट में। दूसरे में लर्निंग, इट्स मीनिंग एंड टाइप, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीकेशन फॉर ए टीचर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। अब इसमें क्या है, ये लर्निंग का मतलब है अधिगम। इस अधिगम में हमको क्या पढ़ना है, अधिगम का अर्थ, अधिगम के प्रकार, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व उनका शिक्षा में अनुप्रयोग, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और जो संरचनात्मक अधिगम। इतनी चीज़ें इसमें हमको पढ़नी है, ये लिखी हुई है, मैंने एक साथ बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। मतलब डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, लर्नर का मतलब शिक्षार्थी, अधिगम करता। तो डेवलपमेंट ऑफ लर्नर मतलब शिक्षार्थी का जो विकास होता है ना, वो उसके बारे में। तो कौन कौन सा विकास, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल, कंसेप्ट डेवलपमेंट मतलब जो उसका शारीरिक विकास है, भावनात्मक विकास है तथा सामाजिक विकास है। साथ ही साथ कंसेप्ट डेवलपमेंट मतलब संप्रत्य विकास, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व में क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग, अर्थ, थ्योरीज, सिद्धांत, असेसमेंट मतलब मापन, मूल्यांकन किसका, व्यक्तित्व का। तो व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व का मापन, मूल्यांकन, एडजस्टमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म मतलब समायोजन और इसकी जो मैकेनिज्म है वो, एंड मेला एडजस्टमेंट। इसमें क्या है देखो, समायोजन, वेकू समायोजन का अर्थ तथा मानसिक जो मनोरचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। उसके बाद में इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी मतलब बुद्धि और सृजनात्मकता। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है देखो, ये बुद्धि और सृजनात्मकता का ये अर्थ क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, उनका मेजरमेंट, उनका मापन कैसे करेंगे, रोल इन लर्निंग मतलब अधिगम में उनकी क्या भूमिका है वो। उसके बाद में बुद्धि में एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो संवेगात्मक बुद्धि, और उसका जो संवेगात्मक बुद्धि का जो संप्रति है वो क्या है, प्रैक्टिसेस मतलब अभ्यास, और ह्यूमन कॉग्निशन मतलब मानव संज्ञान, ये चीज़ पढ़नी है इसमें। उसके बाद में आती है आपके मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, प्रेरणा। अब इसमें आपको पढ़ना है देखो, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की जो अधिगम में भूमिका है वो, सीखने में क्या भूमिका है इसकी, और अचीवमेंट मोटिवेशन मतलब उपलब्धि, अभिप्रेरणा। उसके बाद में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब इसका मतलब होता है जो आपके व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता, वो जो मतलब प्रत्येक इंसान से इंसान में जो भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस, उसका मीनिंग पढ़ना है। उसके मीनिंग मतलब अर्थ, सोर्स मतलब स्रोत, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके बारे में, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट प्रतिभाशाली, स्लो लर्नर मतलब मंद अधिगम करता, और ये डिलिंक्वेंसी, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद में डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन ऑफ, इसमें सेल्फ कंसेप्ट जो आत्म संपत्ति है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, हैबिट आदतें, रुचि, एप्टीट्यूड, सोशल स्किल, सामाजिक कौशल वगैरह, ये पढ़ना है सारा। ये बात है इसमें मोटी मोटी। अब देखो, ये तो हुआ इसका पूरा सिलेबस। जब हमें इसके सिलेबस के बारे में ज्ञान होगा तो हम उस सिलेबस के आधार पर हम आगे की जो रणनीति बना लेंगे कि हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे। लेकिन मेनली आपके दिमाग में ये सिलेबस है वो पूरा इसका आउटलाइन बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, इधर उधर का ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये सिलेबस है, इसकी PDF है वो आप डाउनलोड कर लेना RPSC की वेबसाइट से, और जहाँ पर आप पढ़ने बैठो वहाँ पर ये आपके पास में होने चाहिए। तो यूट्यूब पर हम सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट है, और पेपर फर्स्ट की भी जो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी दे रखी है ना, चौथा पार्ट जो 40 नंबर का है जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ये पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से, शुरुआत से, और ये पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पैरेलल क्या चलाएंगे, पैरेलल चलाएंगे जो ये हिस्ट्री है ना, यहाँ से, ये राजस्थान की यहाँ से एंशिएंट कल्चर,
प्राचीन जो संस्कृति और जो सभ्यता है राजस्थान की, यहाँ से शुरू करेंगे। दोनों के वीडियो आपको साथ साथ मिलेंगे रोज़ के रोज़, है ना। और आपको एज इट इज जैसा आपको पढ़ाया जाए वैसा का वैसा आप नोट करते जाना, ठीक है। और इसी प्रकार PDF पर पढ़ाया जाएगा। अब रही बात पेपर सेकंड की, तो मैं मेनली मैथमेटिक्स से हूँ, और जो मैथ्स का जो सेकंड पेपर है वो भी यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, लेकिन वो ऐसे PDF फॉर्म में नहीं होगा, वो आपको बोर्ड पर करवाया जाएगा, है ना। तो मैथ्स के लिए जो क्लास होगी सेकंड पेपर के लिए, जो सेकंड पेपर की रणनीति, उसका सिलेबस क्या है, उसको लेकर हम कल चर्चा करेंगे, और उसकी क्लास कब से शुरू करेंगे वो भी मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। एक बार के लिए ये चीज़ है, ये आपके जो सिलेबस का डिस्कशन हो गया। इसकी क्या रणनीति रहेगी, इसमें आपको कौन सी बुक वगैरह पढ़नी है, वो आपको हम आगामी वीडियो में बता देंगे, है ना। आपको हमारे द्वारा बताई गई जो चीज़ पसंद आई है, आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, इस मतलब सही प्रकार से समझा रहे हैं, क्योंकि अभी तो कंटेंट तो अपलोड ही नहीं किया ना, हमारे पढ़ाने का तरीका वगैरह आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।